नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। ऋषिकेश मुखर्जी को गुड्डी, आनंद, चुपके चुपके, गोलमाल, सत्यकाम, बावर्ची, मिली और अभिमान जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। उनकी फिल्मों में सिर्फ अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना या अमोल पालेकर ने ही अभिनय नहीं किया है, बल्कि दिलीप कुमार और राज कपूर भी काम कर चुके हैं। अहम सवाल ये है कि उनके निर्देशन में किस कलाकार को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अपने समय के महान फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने सन 1979 में एक फिल्म डायरेक्ट की, गोलमाल। अपने समय की लोकप्रिय हास्य फिल्म। वर्तमान पीढ़ी को रोहित शेट्टी, अजय देवगन की गोलमाल सीरीज की याद आ सकती है, लेकिन रोमांच के मामले में उत्पल दत्त, अमोल पालेकर जैसे कलाकारों की गोलमाल मानो इसकी असली बुनियाद थी। राही मासूम रजा इसके लेखक थे। फिल्म का एक गाना था, गोलमाल है सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी चाल है। ये एक हास्य प्रधान फिल्म थी और इस गाने में रूढ़ियों और रिवाजों पर तंज भी कसा जाता है। ऋषिकेश मुखर्जी की शख्सियत और उनकी फिल्मोग्राफी को याद करते हुए इस गाने की याद आ ही जाती है। उन्होंने गोलमाल दिखाया तो जरूर, लेकिन एक ऐसे डायरेक्टर साबित हुए जो फिल्म बनाने के लिए किसी भी तरह की टेढ़ी चाल चलने में यकीन नहीं रखते थे। हमेशा सीधा सरल रास्ता उन्होंने अपनाया। स्टारडम नहीं, स्टोरी लाइन पर ज्यादा फोकस किया। बड़े कलाकार लिए, लेकिन सादगी बनी रही। बड़े सेट लगाए, लेकिन खर्च कम किए। फिर भी कलात्मक ऊंचाई और बॉक्स ऑफिस हिट के लिए उनकी फिल्में जानी गई। ऋषिकेश मुखर्जी का सीधा सा फलसफा था कि सुपरस्टार कोई होगा, लेकिन उनकी फिल्म में सुपरस्टार की उतनी ही जगह होगी जितनी स्क्रिप्ट की मांग होगी। इस मामले में वो बहुत ही अड़ियल थे। उनकी फिल्म में स्टारडम का कोई भेदभाव नहीं होता था। इसे एक उदाहरण से समझिए। सन 1971 में क्लासिक फिल्म आई आनंद। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना। तब अमिताभ बच्चन की कोई पहचान नहीं बनी थी, लेकिन जब आप उस फिल्म को एक बार फिर से देखेंगे तो ऋषिकेश मुखर्जी के निर्देशन की साहसिकता को सलाम करने की इच्छा होगी। फिल्म का शुरुआती लंबा हिस्सा केवल अमिताभ बच्चन पर फोकस है। डॉक्टर भास्कर बनर्जी बनाम बाबू मोशाय के किरदार में वो मलिन बस्तियों में जाते हुए दिखाई देते हैं और काफी देर तक स्क्रीन पर नजर आते रहते हैं। कई लंबे सीन के बाद राजेश खन्ना की एंट्री होती है। यकीनन ऋषिकेश मुखर्जी की जगह अगर कोई दूसरा निर्देशक होता तो एक नए कलाकार को किसी दूसरे सुपरस्टार के बदले इतनी लंबी फुटेज नहीं देता, लेकिन ऋषिदा ने अपनी स्क्रिप्ट की मांग के हिसाब से ये साहस दिखाया, राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के प्रभाव में नहीं। यह फैसला बॉक्स ऑफिस के लोकप्रिय पैमाने के मुताबिक नहीं था, बावजूद इसके फिल्म क्लासिक साबित हुई। ऋषिकेश मुखर्जी की खासियत आगे भी तमाम फिल्मों में जारी रही। जब वो सन 1973 में नमक हराम बनाते हैं तो एक बार फिर इस जोड़ी को रिपीट करते हैं। हालांकि इस वक्त तक अमिताभ बच्चन कई फिल्मों में काम कर चुके थे, लेकिन रजा मुराद के छोटे से किरदार को भी उन्होंने इन दोनों सुपरस्टार के बरक्स सम्मानजनक जगह दी। ऋषिकेश मुखर्जी प्रतिभाशाली कलाकारों को खोजकर अपनी फिल्मों में काम देते थे और यही वजह है कि अमिताभ बच्चन ही नहीं, अनेक नए कलाकारों के वो गॉडफादर कहलाते थे। अमिताभ बच्चन को यश चोपड़ा, प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई जैसे डायरेक्टरों और सलीम जावेद जैसे लेखकों ने लार्जर देन लाइफ किरदार देकर सुपरस्टार बनाया, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की मिली, अभिमान, बेमिसाल जैसी फिल्मों में एक सीधे साधे नायक ही वो नजर आते थे। और कोई हैरत नहीं
कि इन फिल्मों ने अमिताभ बच्चन की शख्सियत को एक अलग ही मूल्यांकन दिया। उनकी फिल्मों से राजेश खन्ना को कम और अमिताभ बच्चन को ज्यादा फायदा हुआ। आनंद और नमक हराम में काम करने पर दोनों की टक्कर खुलकर आमने सामने दिखी। ऋषिकेश मुखर्जी एक शॉर्ट फिल्म में देखकर जया बच्चन को खोजने के लिए FTTI पुणे पहुंच गए। वहां असरानी की मदद से उन्होंने जया बच्चन को खोजा और गुड्डी में लॉन्च किया। अमिताभ जया की जोड़ी ऋषि दा की कई और फिल्मों में भी दिखी और इसका फायदा भी अमिताभ बच्चन को ही हुआ था। इन दोनों के अलावा ऋषिकेश मुखर्जी धर्मेंद्र, देवेन वर्मा, अमोल पालेकर और राजेश खन्ना के लिए भी पिता समान थे। राजेश खन्ना को वो पिंटू बाबा कहा करते थे। ऋषिकेश मुखर्जी की शख्सियत को माधुरी के संस्थापक और संपादक अरविंद कुमार ने कुछ इन शब्दों में याद किया था। तब मेरी उनसे फिल्म जगत की तमाम बड़ी हस्तियों पर लंबी वार्ता होती थी। मैं उसे कभी नोट करके तो कभी रिकॉर्ड करके रख लेता था। सबसे पहले तो उन्होंने यही कहा कि पता नहीं हिंदी वाले ऋषिकेश क्यों लिखते हैं, हम अपनी संस्कृति से पूरी तरह कट गए हैं। ऋषि बोलना नहीं जानते। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। कृष्ण का और विष्णु का यह भी एक नाम है, वही लिखा जाना चाहिए। उनका पूरा नाम है ऋषिकेश मुखर्जी। आनंद से संक्षिप्त प्रिय नाम पड़ा ऋषिदा। अरविंद कुमार ने बताया कि ऋषिदा से मेरी पहली मुलाकात होली अंक के बहाने हुई। तब तक माधुरी सुचित्रा का एक भी अंक नहीं छप पाया था। इस तीसरे अंक की तैयारी में उनका सकारात्मक योगदान मुझे अब तक याद है। जैनेंद्र जैन, महेंद्र सरल और मैं ऋषिकेश मुखर्जी के बंगला आसियाना पहुंचे। हम लोग अपने साथ गुलाल, रंग और पिचकारी भी ले गए थे, साथ ही कुछ मीठा और नमकीन भी। ऋषिदा अपने ड्राइंग रूम में थे। वो जितने सीधे साधे वे उतने ही सीधी साधी उनकी फिल्में थीं। बम्बैया ग्लैमर, चटक मटक, उठा पटक, मारपीट से कोसों दूर, फिर भी लोकप्रिय। ऋषिकेश मुखर्जी का जन्म 30 सितंबर 1922 को कोलकाता में हुआ था। गणित और विज्ञान के विद्यार्थी थे। प्रारंभ में इन दोनों विषयों का अध्यापन भी किया था। सिनेमा की दुनिया में अपने समय के दो दिग्गज फिल्मकार PC बरुआ और विमल रॉय के सानिध्य में वो आए। न्यू थिएटर्स पहला पड़ाव बना। पहले कैमरामैन और फिर एडिटर बने, फिर सहायक निर्देशक। इसके बाद खुद इतने बड़े दिग्गज निर्देशक कहलाए कि अपने समय के सारे सुपरस्टार्स की लाइन लगा दी। कोई अभिनेता चाहे कितना भी प्रसिद्ध हो, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में काम करने के लिए लालायित रहते। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म में काम कर लेने का मतलब था कि उनके कलाकार को मान्यता मिल गई। ग्लैमर और पैसे एक तरफ और ऋषिकेश मुखर्जी के सिनेमा में काम दूसरी तरफ। सन 1950 वाले दशक में न्यू थिएटर्स छोड़कर जब विमल रॉय कोलकाता से मुंबई आ गए, तब उनकी टीम के तमाम साथी मसलन लेखक नवेंदु, एडिटर ऋषिकेश मुखर्जी, निर्देशक असित सेन भी आ गए। ऋषिकेश मुखर्जी के सुझाव के बाद ही विमल रॉय ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला। बलराज साहनी, निरूपा रॉय के साथ 2 बीघा जमीन और दिलीप कुमार, सुचित्रा सेन के साथ देवदास जैसी फिल्में बनाई। ऋषिकेश मुखर्जी इन फिल्मों के सहायक निर्देशक और एडिटर थे। कालांतर में ऋषिकेश मुखर्जी ने अपनी शख्सियत की अलग पहचान तैयार की। उन्होंने विमल रॉय के सानिध्य में सिनेमा के गंभीर सामाजिक पक्ष को गहराई से जाना था, जिसके भाव को उन्होंने अपने तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार की कहानियों में ढाला। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्मों में सामाजिकता के साथ साथ परिवार और पड़ोसी की जिंदगी के सारे रंग निखर कर आए। यहाँ दुख, स्वप्न, प्रतिस्पर्धा, रोजगार, बेरोजगार, मिलन, जुदाई के साथ साथ चुपके चुपके फिल्म जैसे शुद्ध हास्य के लिए भी पर्याप्त जगह थी। उन्होंने दिलीप कुमार के साथ मुसाफिर बनाई तो राज कपूर के साथ अनाड़ी, देवानंद के साथ असली नकली किया तो गुरुदत्त के साथ
सांझ और सवेरा भी। ऋषिकेश मुखर्जी ने धर्मेंद्र के साथ अनुपमा और सत्यकाम जैसी कालजयी फिल्में दी। धर्मेंद्र आज भी कहते हैं, ऋषिदा के निर्देशन में उनकी इन दोनों फिल्मों ने उन्हें एक कलाकार का रुतबा प्रदान किया, उनके कैरियर को नई ऊंचाई दी। बेशक वो स्टार थे, लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको अभिनेता बनाया। ऐसा ही कुछ राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन भी मानते रहे हैं। बावर्ची में राजेश खन्ना की भूमिका अविस्मरणीय है। हिंदी सिनेमा के कुछ ही ऐसे निर्देशक हुए हैं जिनकी विरासत उनके बाद आगे नहीं बढ़ी। उनमें से एक ऋषिकेश मुखर्जी भी थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।